चुड़ैल ने चुराया चांद। ये कहानी हजारों वर्ष पहले की है। उस वक्त चांद पर भी एक दुनिया हुआ करती थी, जहाँ परियों का राज हुआ करता था। दुनिया की सारी परियां चांद पर बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रही थी। वहीं पृथ्वी पर चुड़ैलों का राज हुआ करता था। उस वक्त चुड़ैल की शक्तियाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लगी। वो अपनी जादुई काली शक्तियों से जो चाहे वो कर सकती थी। वो लोग मानव जाति पर खूब अत्याचार करते और लोगों को जबरन चुड़ैलों की पूजा करने पर मजबूर करते। लेकिन दिन में जब सूर्य की रोशनी उन चुड़ैलों पर पड़ती, तब उनका जादू काम नहीं करता था और सूर्य की गर्मी से उनका शरीर जलने लगता था, जिस वजह से दिन के समय चुड़ैलों को छुपकर रहना पड़ता। वे सिर्फ रात में ही बाहर निकलते थे। एक दिन पूर्णमासी की रात थी। चांद पूरा निकला था। उस चांद की रोशनी में चुड़ैलों की सभा चल रही थी। साथियों, हमारे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये लोग दिन में हमसे बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि हमें ही इनसे डरकर छुपना पड़ता है। बात तो सही है, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि सूर्य की तेज रोशनी में हमारी काली शक्तियाँ काम नहीं करती, जिस वजह से हम लोगों को डराने में कामयाब नहीं हो पाते। हमने हर चीज पर विजय पा लिया। ये सारी पृथ्वी हमारे अधीन है, लेकिन हम सब के लिए इतना काफी नहीं। तुम लोग इस चांद को देख रहे हो। पूर्णमासी की रात को हम सब सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगर ये पूर्णमासी की रात हमेशा के लिए रहे तो कैसा रहेगा? वाह, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होगा कैसे? दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्यों ना हम इस चांद को पृथ्वी पर ले आए, ताकि पृथ्वी पर हमेशा ही रात रहे और हम सदा इस पृथ्वी पर राज कर सके। वाह, बहुत खूब, पर ये सब होगा कैसे? इसके लिए हमें चुड़ैलों की देवी चंडालन को खुश करना होगा और इसके लिए हमें घोर तपस्या करनी होगी। और फिर क्या था? इतना बोलते ही सभी चुड़ैलें चंडालन देवी की आराधना में लग जाती है। ओम चंडालन देवी भट स्वाहा। ओम चुड़ैलों की देवी भट भट स्वाहा। जागो जागो, भट भट स्वाहा। चुड़ैलों की 1 वर्ष की तपस्या के बाद जलती हुई हवन कुंड से विशाल चंडालन देवी प्रकट होती है और बोलती है, बोलो, मुझे क्यों याद किया? हे महामही चुड़ैलों की देवी, ये सूर्य की गर्मी हमारी जादुई शक्तियों को खत्म कर रही है, इसलिए हम आपसे पृथ्वी पर चांद को लाने की इजाजत और शक्ति मांगते हैं। ठीक है, तुम्हारा प्रस्ताव हमें पसंद आया, पर ये काम इतना आसान नहीं। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, लेकिन हम चुड़ैलों को तो प्रकृति से कोई लेना देना नहीं। तुम लोग जाओ और विजय होकर लौटे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम लोगों के साथ है। जाओ और इस पृथ्वी को अंधकार में कर दो। हा 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 हा। इतना बोलकर चंडालन देवी वहां से गायब हो जाती है और चुड़ैल रात में चांद पर जाकर पूरा चांद उठाकर पृथ्वी पर ले आती है। चांद पर रहने वाली परियों को जब ये पता चलता है कि कोई चांद को अपनी जगह से चुरा कर ले जा रहा है, तब वो बोलती है, लगता है बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। चांद को अपनी जगह से हटाने अपने आप में एक बहुत बड़ा विनाश का संकेत है। हमें इसे रोकना होगा। लेकिन परियों को ये नहीं पता होता कि ये सब कौन कर रहा है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। इधर चुड़ैल चांद को पृथ्वी पर ले आती है। आखिर हम चांद को पृथ्वी पर लाने में सफल हो ही गए। अब तो चुड़ैलों का और भी मानव जाति पर अत्याचार बढ़ गया था।
चांद को पृथ्वी पर ले आने की वजह से पृथ्वी पर दिन रात अंधेरा रहने लग गया। परी को जब उन चुड़ैलों के बारे में सब कुछ पता चलता है तब वो उनसे युद्ध लड़ती है, लेकिन परियों के पास कोई हथियार नहीं होने की वजह से वो उन चुड़ैलों से नहीं जीत पाती और फिर परियां किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और आकाश लोक में आकर शक्ति स्वरूप अम्बा का ध्यान करती है। हे माँ अम्बा, हमारे साथ समस्त लोगों की रक्षा करे। कहो परियों, तुम लोगों ने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? शक्ति स्वरूप, माँ, समस्त संसार विनाश की ओर जा रहा है। चुड़ैलों ने अपने काली शक्तियों का प्रयोग कर पृथ्वी के साथ चांद पर भी कब्जा कर लिया है, जिस वजह से पूरी पृथ्वी अंधकार में हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन समस्त संसार का विनाश हो जाएगा और हम परियां कुछ नहीं कर पाएंगी। कृपया हमें उन दुष्ट चुड़ैलों से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। तब माँ अम्बा परियों को चमचमाती सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी देती है। ये छड़ी बहुत ही शक्तिशाली है। आज से ये छड़ी तुम परियों की हुई। इस छड़ी से तुम युगों युगों तक अपने साथ साथ समस्त लोगों की रक्षा कर सकती हो। इतना बोलकर माँ अम्बा वहाँ से गायब हो जाती है और परियां जादुई छड़ी को लेकर वहाँ से आती है। अब देखती हूँ चुड़ैल हमारा क्या बिगाड़ती है। इन्हें सबक ना सिखा दे तो फिर हम परियां नहीं। अगले दिन परियां चुड़ैलों पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार चुड़ैलों का जादू परियों पर काम नहीं करता और परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से सभी चुड़ैलों को जलाकर भस्म कर देती है। चुड़ैलों के भस्म हो जाने से पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और परियों की खूब प्रशंसा करते हैं। आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। आपने हमें इन चुड़ैलों के चंगुल से आजाद कराकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान कैसा? ये मेरा फर्ज है कि पृथ्वी पर किसी भी इंसान पर कोई जुर्म ना हो। अगर हुआ तो हम परियां उसे सजा देने में पीछे नहीं हटेंगी। अब आप लोग बिना किसी डर के खुशी खुशी अपना जीवन बिताए। अब हम चलते हैं, हमारे जाने का वक्त आ गया है। और फिर सारी परियां चांद पर बैठ चांद को लेकर आसमान में उड़ जाती है और फिर चांद को वायुमंडल में छोड़ पृथ्वी पर आकर पृथ्वी पर ही रहने लगती है और लोगों की मदद करने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।